तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण के पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। जब हम मशीनों का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो उसे ही हम औद्योगिकरण कहते हैं। औद्योगिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है उद्योग, बिजनेस। जब हम किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते, खुद का बिजनेस, खुद का उद्योग करना शुरू करते हैं। जैसे आप गांव में देखते होंगे कि कपड़ा जो है चरखा से बनाया जाता था। पहले के लोग चरखा से कपड़ा बनाते थे। और अब क्या है कि अब धीरे धीरे बदल रहा है हमारा समाज, तो अब मशीनों का प्रचलन बढ़ गया है। इसलिए मशीनों का प्रचलन बढ़ा है क्योंकि अब उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होता है और कम टाइम में ज़्यादा हम उत्पादन कर सकते हैं। तो उत्पादन करने मशीनों के उत्पादन करने से क्या होता है कि ज़्यादा उत्पाद भी होता है और उसका जो रेट होता है वो कम भी होता है, जिससे कि आम आदमी भी उसका यूज कर लेता है। और जब आम आदमी उसका यूज करने लगता है तो उसका जो उत्पादन है वो बढ़ने लगता है दिनों दिन। जब बढ़ने लगता है तो एक व्यक्ति से पॉसिबल नहीं है या फिर एक समूह से भी पॉसिबल नहीं है कि उतना उत्पादन कर सके। तो हम उस समय हम मशीनों का उपयोग करते हैं और मशीनों की मदद से हम बहुत सारे उत्पादन को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा जनसंख्या है सो दिनों दिन बढ़ रहा है और सारे की आवश्यकताएं दिनों दिन बढ़ते ही जा रही है। तो सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हर एक क्षेत्र में हमें मशीन की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो जब भी हम अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसी मशीन की अधिक मात्रा में सहायता लेते हैं, उसे ही हम औद्योगिकरण कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारतीय समाज पर औद्योगिकरण का प्रभाव। 5 तरह से प्रभाव पड़ता है: पारिवारिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर, आर्थिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर और पर्यावरण पर। तो हम पाँचों को डिटेल से जान लेंगे। पारिवारिक जीवन प्रभाव कैसे पड़ता है? तो एक गांव में परिवार साथ में रहते हैं, उसमें से किसी एक सदस्य का नौकरी शहर में लग जाता है, तो क्या वो पूरे अपना बीवी बच्चा को लेकर शहर में चला जाता है। जो संयुक्त परिवार था वो एकांगी परिवार हो जाता है। तो इससे क्या होता है, परिवारों का विघटन भी हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि इससे कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। इसमें जो स्त्रियों की जो दुर्दशा गांव में कुप्रथा चल रही थी, दुर्दशा खराब थी, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, पर्दा प्रथा में रखा जाता था, तो बाहर जाती हैं तो वो पर्दा प्रथा खत्म हो जाता है और वो अपने मन से साथ में कामकाजी औरतें बन जाती है। सेकंड है हमारा सामाजिक जीवन पर प्रभाव। तो सामाजिक जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है? शहर में क्या होता है कि सब लोग इकट्ठित रहते हैं, संगठित रहते हैं, साथ में मिलकर बात करना वो सब बंद हो जाता है। सब अकेले ही अपना अपना निर्णय खुद करते हैं, किसी से कुछ बताते नहीं हैं, सब निर्णय खुद से कर लेते हैं। दूसरा है कि जब वो शहर में जाते हैं तो वहाँ का जो जनसंख्या है वो वृद्धि हो जाता है। गाँव में सब छोड़ छोड़ के शहर में जाना शुरू कर देते हैं नौकरी के लिए। वहाँ पे नौकरी सबको तो नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पे वृद्धि ज़रूर जनसंख्या का हो जाता है। एक और है कि अपराधों में वृद्धि होती है। जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होगा वहाँ पे ज़्यादा अपराध भी होगा। वहाँ पे क्या होता है कि सारे उनके मम्मी-पापा जो भी हैं, घर के जो फैमिली हो बाहर काम पे चले जाते हैं, तो उनके बच्चे को देखने वाला कोई होता नहीं है, जिससे कि वहाँ पे बाल अपराध में भी वृद्धि पाई गई है। आर्थिक जीवन पे प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि वहाँ पे पूंजीवाद की वृद्धि हो जाती है। पूंजीवाद की वृद्धि इस प्रकार होती है कि जिसके पास पैसा होगा वही मशीन करेगा, बनाएगा और वहाँ पे उत्पादन बढ़ाएगा, और उनके अंदर जो भी काम करेंगे वो हमेशा गरीब रह जाएँगे। और जो पूंजीवादी है, जिसके पास पैसा है, वो पैसा बढ़ते रहेगा और गरीब और भी गरीब होते रहेंगे। फोर्थ है धार्मिक जीवन पर प्रभाव। धार्मिक जीवन प्रभाव, अपने शहर में जाकर सारे अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे किसी के पास टाइम नहीं रहता है कि वो पूजा पाठ करे, पूजा पाठ में ध्यान लगाएं। वहाँ पे पंडित वगैरह भी मिलना मुश्किल होता है, अपने ही कार्य में से बिजी रहता है, जिससे कि धार्मिक जीवन पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे कंपनियां होती है, कंपनियां में ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में गंदगी होती है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण बढ़ते रहता है, जिससे कि उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है और पर्यावरण पे भी प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाई मिलाकर हमारा जो अनुपात है वो वातावरण का चलता है, लेकिन किसी एक का अनुपात अगर बढ़ जाएगा तो हमारे पर्यावरण पे उसका
परिमाण परिमाण पड़ेगा, जिससे कि लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा।